नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 11वें श्लोक से पढ़ेंगे। भैरव उवाच तत्वतो न नवात्मासौ शब्दराशिर्न भैरवः न चासौ त्रिशिरा देवः न च शक्तित्रयात्मकः नादबिन्दुमयो वापि न चन्द्रार्धनिरोधिकाः न चक्रक्रमसंभिन्नः न च शक्तिस्वरूपकः अप्रबुद्धमतीनां हि एता बालविभीषिकाः मातृमोदगवत् सर्वम् प्रवृत्त्यर्थमुदाहृतम् दिक्कालकलनोन्मुक्ता देशोद्देशाविशेषिणी व्यपदेष्टुमशक्यासौ अकथ्या परमार्थतः अन्तस्वानुभवानन्दा विकल्पोन्मुक्तगोचरा यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः तद्वपुस्तत्वतो ज्ञेयम् विमलं विश्वपूरणम् एवं विधे परे तत्त्वे कः पूज्य कश्च तृप्यति। तत्व के बारे में जब देवी ने प्रश्न किए तो उन प्रश्नों में ये पूछा गया था कि यह जो तत्व है, परमात्मा तत्व, शिव तत्व, यह क्या है। हमने सुन के रखा है कि यह नवात्मा है, शब्द राशि है, त्रिशिरा है, शक्ति त्रयात्मक है, नाद बिंदुमय है, चंद्रार्ध है, निरोधिका है, षट चक्रों में है, शक्ति स्वरूप है। ये जो हमने सुन रखा था उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या स्थिति है। उसमें बताया शिवजी ने कि अप्रबुद्ध मति नाम ही एता बाल विभीषिका, जो समझते नहीं उनको डरा के समझाना पड़ता है। जैसे अब रात का समय हो गया है, सो जाओ, बहुत हो गया, सुबह उठ करके फिर काम में लगना है। लेकिन ये बच्चे थोड़ी समझेंगे, तो फिर उनको समझाने के लिए डराओ। देखो उधर से बाबा जी आ रहे हैं। अभी हम कल परसों डॉक्टर के पास गए थे, वहाँ 2-4 बच्चे रो रहे थे। तो जैसे हम वहाँ गए तो उनकी माओं ने हमारी तरफ उंगली किया, अंगुली निर्देश, तत्वमसि।
एकदम शांत हो गया। तो जो बात समझदारी से नहीं मानी जाती उनको डरा करके समझाया जाता है। इसीलिए ये जितनी बातें कही है वो इसलिए है कि व्यक्ति की बुद्धि इधर उधर ना घूमे, तत्व में लगे। और दूसरी बात है, उसमें जो फलश्रुति बताई है उस फलश्रुति का तात्पर्य है मातृ मोदकवत सर्वम प्रवृत्त्यर्थम। हमारी प्रवृत्ति इस तत्व में होवे, हम इस तत्व में लीन हो जावे, उसके साथ एक हो जावे, जिसमें ही हमारा भला है, ये बताने के लिए फलश्रुति इत्यादि अच्छी बातें बताई गई है। अब यहाँ तक बताने के बाद 14वां और 15वां श्लोक हमने पिछले बार विस्तार से देखा था, जिसमें बताया था कि परमार्थतः यह जो भैरवी स्थिति है, भरिताकारा स्थिति है, यह देश काल और किसी प्रकार का सीक्वेंस इससे मुक्त है। इसमें ना तो देश का बंधन है, ना तो उद्देश्य का बंधन है। उद्देश्य माने प्रयोजन, ना तो कोई प्रयोजन है, और ये अत्यंत अविशेष है, माने इसमें कोई विशेषता नहीं। जितनी विशेषता समाप्त हो जाएगी उतना हम स्वरूप के पास पहुंच जाते हैं। इसीलिए परमात्मा का एक वर्णन आता है कि जो निर्विशेष अस्तित्व है वह परमात्मा है। और व्यपदेष्टुम अशक्या, और इसको अपनी वैखरी वाणी के द्वारा बोलना भी और बोल के समझाना भी बड़ा कठिन है। और अकथ्या परमार्थतः, और इसके बारे में किसी भी प्रकार का कथन समझना इत्यादि संभव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो स्थिति है ये है ही नहीं, केवल काल्पनिक है। तो बोले नहीं, जैसे कि समझो वंध्यापुत्र, तो वंध्यापुत्र के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते कि उसके डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका वजन क्या है, वो कहाँ से आया था, कब आया था, क्या उसके जीवन का प्रयोजन है, ये सब बातें हम उसके बारे में बता नहीं सकते। तो क्या ये जो परमार्थ तत्व है ये भी ऐसा ही है? इसीलिए बताते हैं कि ये ऐसा काल्पनिक नितांत अभावात्मक नहीं है। फिर क्या है? फिर उन्होंने बताया कि अंतस्वानुभवानंदा, ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही हृदय में अनुभव करने की बात है। और इसीलिए जब हम अपने अनुभवों के बारे में प्रामाणिक हो जाते हैं तब हमारी गति तत्व के तरफ ठीक चल रही है। जैसे हम कई बार दूसरों को धोखा देते हैं किसी कारण से, सच झूठ बोल करके, लेकिन इसके द्वारा असल में धोखा कौन प्राप्त कर रहा है? स्वयं ही। इस जगत में किसी ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही आप को धोखा देते जाता है। इसीलिए बाहर से दिखाने के दांत अलग है और चबाने के दांत अलग है। बाहर से दिखाने के लिए तो हम बड़े बाबा जी है, सत्य शुद्ध मुद्ध मुक्त स्वरूप, और अंदर में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसके ढेर सारे बैठे हुए हैं। और बाहर से एकदम निर्लेप है, अपरिग्रही, और अपने पास दुनिया भर के वस्तुएं इकट्ठे कर ली है, बड़े वैराग्यशाली है, और वैराग्यशाली होने के बाद भी दुनिया भर की प्रॉपर्टी इकट्ठी करके रखी है। इस प्रकार से जो हम अपनी साधना करते हैं उसमें उसका ठीक निर्णय लेने वाला हम स्वयं होते हैं। दूसरे के कहने से आज तक कोई वैरागी नहीं बना, दूसरे के कहने से आज तक कोई ज्ञानी नहीं बना। इसलिए अंतस्व अनुभवानंदा, तो यह जो स्थिति है अपने अनुभव की है, किसी के बताने की नहीं है। और कैसी स्थिति है? विकल्प उन्मुक्त गोचरा, ये किसी भी वृत्तियों के माध्यम से इसको हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वृत्तियों के माध्यम से कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? वह ज्ञान जिसमें
ज्ञाता और ज्ञेय इनका भेद बना रहता है, केवल वही ज्ञान वृत्तियों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो जो ज्ञान वृत्ति रहित है, जैसे सुषुप्ति अवस्थाओं का जो ज्ञान है वो वृत्ति रहित है, वहां भी अज्ञान की वृत्ति रहती है, लेकिन वो अत्यंत सूक्ष्म वृत्ति है। तो वह ज्ञान जो किसी भी प्रकार के विकल्प या वृत्तियों से मुक्त है, वह यह स्थिति है। और यह अवस्था भरिताकारा, और ये अवस्था ऐसी है कि जो सबको स्वीकार करती है, भरिताकारा। अब ये बहुत महत्व की स्थिति है समझने की। जब हम सबको जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, जो देश जैसा है वैसा ठीक, जो काल जैसा है वैसा ठीक, जो परिस्थिति जैसी है वैसी ठीक, उसको यदि हम स्वीकार करें तो हम अद्वैत आनंद में निष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। अब जैसे देखो, परमात्मा एक सांप को भी आधार देता है, लेकिन सांप के विष के द्वारा प्रभावित नहीं होता। वही परमात्मा एक साधु संतों को भी आधार देता है, लेकिन साधु संतों के अच्छाई के द्वारा भी प्रभावित नहीं होता। और दोनों में, सांप में भी और साधु संतों में भी, वह जो परमात्मा तत्व है वो एकदम सामान्यत्वेन उपलब्ध है। तो यह जो निर्द्वंद्व अद्वैत आनंद की स्थिति है उसको कहते भरिताकारा। तो या अवस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः, तो यह परमात्मा की असली स्थिति है। इसीलिए ये मूलभूत भेद है। जब हम वेदांत शास्त्र का अध्ययन करते हैं और उसमें केवल आधे भाग को ही पकड़ के रखते हैं। देखो, वेदांत शास्त्र में दो भाग है, एक है व्यतिरेक का और दूसरा है अन्वय का। उस व्यतिरेक में क्या करते हैं कि हमने ये तत्वमसि महावाक्य का उपदेश समझने के लिए जीव की जो पंचकोशों की उपाधियां हैं उसका त्याग कर दिया, और ईश्वर की जो माया की उपाधि है उसका त्याग कर दिया, और फिर माया अनुपहित चैतन्य और पंचकोश अनुपहित चैतन्य, माने वह शुद्ध चैतन्य जिसमें माया का बंधन और पंचकोशों का बंधन नहीं है, ऐसा शुद्ध चैतन्य ही परमात्मा है। और यही आकर के फंस जाते हैं। सवाल ये आता है कि ये शुद्ध चैतन्य परमात्मा है तो बात ठीक है, लेकिन फिर बाकी जो जगत है वो क्या है? उसका निर्णय ये है कि ये संपूर्ण जगत उसी परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। और इस प्रकार से जब अन्वयात्मक दृष्टि से विचार की परिपूर्णता होती है तब समझ में आता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा मात्र है, परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। जैसे मत्तः परतरम मत्तः अन्यत् मत्तः किंचित नास्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे से बढ़कर के ईश्वर के रूप में, मेरे जैसा जीव के रूप में और मेरे से कनिष्ठ जगत के रूप में, यह जीव जगत ईश्वर ये भेद कहीं है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूं। इस प्रकार से अन्वयात्मक विचार के दृष्टि से जो विच इज ऑल इंक्लूसिव एंड नॉट एक्सक्लूडिंग एनीथिंग, उसको कहते हैं भरिताकारा भैरवी स्थिति। और केवल इसी के द्वारा हम सबके साथ प्रेम कर सकते हैं। यदि ये जगत को मिथ्या करके तिरस्कृत कर दे तो तिरस्कृत जगत के प्रति अंतःकरण में प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। और इसीलिए यह जो भरिताकारा स्थिति यहाँ वर्णित की गई है, यह अवस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः, और ये स्थिति वो है कि जिसमें किसी भी प्रकार के भेद को स्वीकार नहीं किया, अभेद अद्वैत सहज आनंद की स्थिति। अब यहाँ तक हमने पिछले बार के क्लास में देखा था। अब 16वें श्लोक में कहते हैं, हमारे बाद पढ़िएगा, तद्वपुस्तत्वतो ज्ञेयम् विमलं विश्वपूरणम् एवं विधे परे तत्वे
पूज्य कश्च तृप्यति तद्वपुः तत्वतः ज्ञेयम् विमलम विश्वपूर्णम। तो यह जो परमात्म तत्व है, उस परमात्म तत्व को अपने वपु शरीर के साथ जानो। अब परमात्मा का शरीर क्या है? जैसे ये भी बहुत सूक्ष्म विचार है, योग शास्त्र में आगे भी आएगा कि जैसे मनुष्य की पहचान करनी हो, कहीं समझो कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है और उसकी पहचान करनी हो, तो पहचान करने के लिए सबसे आवश्यक अंग कौन सा होता है? वो होता है सर। यदि किसी का सर काट के फेंक दिया हो और केवल केतु पड़ा है, राहु चला गया, तो उस केतु का किस प्रकार से निश्चय होगा कि ये अमुक अमुक व्यक्ति है? तो जैसे मुख को लेकर के व्यक्ति की पहचान होती है, उसी प्रकार से यह जो संपूर्ण अभिव्यक्त विश्व है, जीव के रूप में, जगत के रूप में और ईश्वर के रूप में, ये परमात्मा का वपु है, ये परमात्मा का शरीर है। इस प्रकार से परमात्मा को उसके शरीर के साथ हमको जानना है, तद वपुः। और किस प्रकार से जानना है? तत्वतः जानना है। तत्वतः जानना है माने कि वही परमात्मा माया की उपाधि के माध्यम से अभिव्यक्त होकर के ईश्वरत्व को प्रकट करता है। वही परमात्मा नाम रूप के उपाधि को स्वीकार करके जगत के रूप में अभिव्यक्त होता है, और वही परमात्मा पंचकोशों की उपाधियों को स्वीकार करके जीव के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो इन सब में जो एक तत्व है, उस एक तत्व को जानना है। देखो, पिछले बार भी हमने आपको बताया था, एक बार कोई सज्जन आए अपने वेदांती, और आने के बाद हमारे कमरे में आए, बोले स्वामी जी आप लोग पूजा पोथी करते हो कि नहीं? जरूर करते हैं, देखो हमारे अंदर में दरबार लगा हुआ है, जाकर के दर्शन कर लो। तो हमारे दरबार में गए भगवान के, और वहां गैलरी लगी हुई है। अब जब हमारे पास भगवान आप पहुंचते हैं तो उनको हम ना कैसे कहे? तो हर एक की कई कॉपी है, जीरोक्स कॉपी है। भगवान कृष्ण 4-6 है, शालिग्राम 2-4 है, साईं बाबा पता नहीं कितने आके बैठे हैं, और शिव जी भी आके टपकते हैं, देवियां है, एक एक प्रकार की देवी आके पहुंची है वहां। अब जब सब आ ही गए दरबार में, जो आके बैठो, सानू की फर्क पैदा है, जय माता दी, आके बैठ गए। और फिर वो सज्जन जब उन्होंने हमारा वो सब दरबार देखा प्रभु का, तो बोले आप तो अद्वैत की बात करते हो और इतने सारे इकट्ठे करके रखे हैं। तो हमने उनको ये श्लोक सुनाया था अपने कठोपनिषद का कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः शांतिम तेषा शाश्वती नेतरेषाम। यदि शाश्वती शांति चाहिए तो अनेक में जो एक तत्व है उसका दर्शन करें। उसका दर्शन करने के बाद अनेकता का कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी अनेकता में आनंद है। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ये जो जीव जगत ईश्वर के भेद को और अनेकता को डर करके जो हमेशा निर्विकार निर्विकल्प एकमेवा द्वितीय ब्रह्म में ही बैठे रहना चाहते हैं, उनके तरफ देख करके हमको तो तरस आता है। यदि इस विविधता में रहते हुए भी जिस तत्व में किसी भी प्रकार का भेद निर्माण नहीं हुआ, इस ज्ञान के द्वारा अद्वैत का इन्वेस्टमेंट मेंटेन्ड है और प्लूरालिटी की जो प्रॉफिट है वो आपको मिल रही है, तो उसमें क्या नुकसान है? देखो, इसीलिए ये जो दृष्टि है जिसमें सबको स्वीकार किया है, द्वैत का होना कोई पाप नहीं है। लेकिन यदि हम द्वैत को स्वीकार करके भेद में रहने लगे तो पाप के सिवा कुछ नहीं। इसलिए यहां कहते हैं तद वपुः तत्वतः ज्ञेयम्।
तो ये जीव जगत ईश्वर ये परमात्मा की वपु है, परमात्मा का शरीर है, और इस परमात्मा के शरीर को तत्वतः हमको जानना है। कैसे तत्वतः जानना है? एक गुरु महाराज थे और उनके चेले थे, और सभी के सभी अपने गुरु की सेवा करते हैं। अब सेवा कैसे करते हैं? कोई हाथ दबाता है, कोई पैर दबाता है। कल परसों मुझे फोन आया कहीं से कि स्वामी जी पिछले बार मैं वहाँ थी तो आपके यहाँ पीठ में बहुत दर्द था, तो मुझे याद है कि मैंने आपको वहाँ कुछ दवाई लगा दी थी तो आपको अच्छा लगा था, लेकिन अब तो मैं बहुत दूर चली गई हूँ लंदन, अब आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तो मैंने कहा कि अब मेरा गला दर्द कर रहा है, आकर के दबा दो, है ना? तो चाहे हम हाथ दबाए या पैर दबाए, चाहे पीठ दबाए या पेट दबाए, सेवा एक की ही हो रही है। तो ये जो अनेकता है, इस अनेकता के द्वारा एक का कभी तिरस्कार नहीं हुआ। उसी प्रकार से यह जो वपु है, ये जो परमात्मा का शरीर है, यह जो परमात्मा की अनेकता में अभिव्यक्ति है, तो ये अनेकता परमात्मा का शरीर है और इस शरीर में रहने वाला परमात्मा एक है। इस प्रकार से ज्ञेयम, इस प्रकार से जानने योग्य है। अब देखो, यदि इस प्रकार से जानने योग्य है तो इस जगत में द्वैत को लेकर के दुखी होने की कोई बात नहीं। द्वैत को चलने दो, द्वैत ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो तद्वपुः तत्वतः ज्ञेयम। और ये कैसी है तत्व की बात? विमलम, इसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है। मल किसको कहते हैं? मल वो है कि जब हमारे दृष्टि में भेद का दर्शन होने के बाद भेद भावना की स्थापना हो जाती है, तब उसको कहते हैं मल। जैसे हम सब लोग यहाँ हैं तो एक दूसरे से निश्चित भिन्न है, और यदि हमारी दृष्टि भिन्नता पर स्थिर हो गई तो हम केवल भेद की ही भाषा करेंगे और भेद में ही फंस जाएंगे और फिर एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगेंगे। लेकिन यदि हम सब अनेक होते हुए भी उसमें जो एक तत्व है उसको एक को पकड़े, कैसा पकड़े? उसकी भी टेक्निक बताते हैं संत महात्मा लोग। जैसे हम सब कौन सी एकता को लेकर के यहाँ आए हैं कि हम सभी के सभी हमारे स्वामी जी के बड़े भगत है, तो एक कोई हमने पकड़ रखा, उसको लेकर के इकट्ठे आ गए। उसके बाद केवल स्वामी जी के ही भगत नहीं है, उसके बाद हमारे अंतःकरण में इस तत्व को जानने की जिज्ञासा है, यह एकता हम सब में है। और तीसरी बात, इस तत्व को जानने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया इस ग्रंथ के द्वारा जो बताई जा रही है, उस प्रक्रिया को हम सबने एक मत से स्वीकार किया है, यूनानिमसली, नॉट लाइक आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर यूनानिमस। आपने देखा होगा टीवी पर, उसने कह दिया खुल्लम खुल्ला, सो आई एम थैंकफुल दैट आई एम यूनानिमसली इलेक्टेड। ही वाज नॉट यूनानिमसली इलेक्टेड। अंग्रेजी का चक्कर है, अब अंग्रेजी आती नहीं। उसी प्रकार से हम यहाँ जो अनेक होते हुए भी यहाँ इकट्ठे होने का केवल एकमात्र कारण है, तो उस एक को यदि ध्यान में रखे तो अनेकता होते हुए भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह विमलम, अनेकता का दर्शन एक बात है, भेद का दर्शन एक बात है, और भेद का दर्शन होने के बाद भेद भावना अपने जीवन में आना दूसरी बात है। अब जैसे देखो, समझो एक ही माँ के 3-4 बच्चे हैं तो अनेक है, तो उसमें अनेकता होती हुई भी भेद भावना नहीं है। लेकिन एक अपना बच्चा है और बाकी के दूसरे बच्चे हैं, इसीलिए हम बाल विहार के कैंप में ये माता पिताओं को नहीं आने देते, क्योंकि वो यदि वहाँ वॉलंटियर बन करके आ जाते हैं तो उनका पूरा ध्यान अपने ही बच्चे के कपड़े बदलने में लगा रहता है और बाकी के बच्चे अपने देखते रहते हैं, क्योंकि वहां यह मेरा बच्चा है और बाकी के मेरे नहीं है। तो वहां भेद को देख करके भेद भावना की निष्ठा हो गई। इसीलिए
यहाँ जो विमलम शब्द का प्रयोग किया है उसमें भेद का दर्शन होने में कोई दोष नहीं है। भेद के दर्शन के बाद जो भेद भावना बनती है और उस भेद भावना से प्रभावित होकर के जब अपने जीवन को चलाते हैं तब जीवन में दुख का निर्माण। इसलिए तद्वपुः तत्वतः ज्ञेयम विमलम। और कैसी है? विश्वपूर्णम। विश्वपूर्णम माने यह परमात्मा इस संपूर्ण विश्व में परिपूर्णता से ओतप्रोत है। सूत्रे मणिगणाइव। भगवत गीता में भगवान ने कहा है जिस प्रकार से सुवर्ण के मणि हो और सुवर्ण का धागा हो और इस सुवर्ण के धागे में सुवर्ण के मणियों को इकट्ठा बना करके जो माला बनाई जाती है तो उसमें हम कहेंगे कि धागे ने मणियों को पकड़ रखा है, लेकिन धागा भी सोना है और मणि भी सोना है, आधार भी सोना है और आधेय भी सोना है। तो यहाँ जो आधार आधेय भाव है इसका महत्व नहीं है, महत्व है आधार के रूप में भी परमात्मा है और जो आधेय है उसके रूप में भी परमात्मा ही है। इस प्रकार से विश्व पूर्णम। अब देखो, यदि ये परमात्मा इस विश्व में परिपूर्ण है तो इस जगत के प्रत्येक वस्तु को जब हम स्पर्श करते हैं तो प्रत्येक वस्तु को स्पर्श करते समय हमने परमात्मा को ही स्पर्श किया है। इसीलिए बाल विहार का जब कैंप हुआ था उसमें हमने इस चीज को बहुत जोर से प्रस्थापित किया कि अपने बाल विहार के बच्चों को ये जो सिंबॉलिज्म है और प्रतीक की भाषा है उसमें गुमराह ना करें। ये जो बताते हैं ना कि ये जो अपने देव देवता है, जैसे भगवान शिव जी है या गणेश जी है या देवी है, विष्णु है, और उनकी सिंबॉलिज्म की भाषा उनको बता देते हैं। जैसे तिरंगा झंडा भारत का लिंग है, भारत का प्रतीक है, उसी प्रकार से भिन्न देवता ये भगवान के प्रतीक है। ये गलत है, क्योंकि भारत का झंडा 1 तारीख को पैदा हुआ था, 1 तारीख को बदल भी जाएगा। ये भगवान जो है ये प्रत्येक वस्तु में ओतप्रोत होने के कारण भगवान के प्रतीक नहीं है, परमात्मा स्वयं है। ये मूलभूत सिद्धांत है हमारे शास्त्रों का कि परमात्मा इस जगत का अभिन्न उपादान निमित्त कारण है। इसीलिए इस जगत के मटेरियल के रूप में भी परमात्मा है और इस जगत को प्रकाशित करने वाले ज्ञान के रूप में भी परमात्मा ही है, परमात्मा मात्र है। इस प्रकार से विश्व पूर्णम। तो जिसने इस संपूर्ण विश्व में प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक परिस्थिति में जब हमको परमात्मा का दर्शन होने लग जाता है तब कहीं जाकर के परमात्मा का दर्शन वास्तविक हुआ है, अन्यथा केवल काल्पनिक क्षेत्र में ही हम रमण कर रहे हैं। अब बताते हैं एवं विधे परे तत्वे ज्ञाते। इस प्रकार से एवं विधे, इस प्रकार से जिसने इस परमात्मा के तत्व को आत्मत्वेन जाना है। अब देखो, परमात्मा का दर्शन जब तक के आत्मत्वेन नहीं होगा तब तक के हमको भगवान से डरना पड़ेगा, और जब तक के डर है तब तक के परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। क्योंकि परमात्मा का दर्शन होने के बाद अभय की स्थिति प्राप्त हो जाती है। हम लोगों को डर किसका है? डर ये है मृत्यु का, माने असत को हमने सत्य मान लिया है और इसीलिए डर लगता है। उसके बाद दूसरा हमको डर लगता है अज्ञान का, कोई हमको धोखा देगा। क्यों? कि हम ज्ञान स्वरूप होते हुए भी अपने आप को अज्ञानी समझ के बैठे हैं। और तीसरा डर हमको लगता है दुखी होने का। वहां चलो, नहीं आना तो चाहते हैं लेकिन बहुत चलना पड़ेगा और फिर दुखी होगे। इस प्रकार से जहां हमको सच्चित आनंद की विपरीत अनुभूति का डर है, उस डर का हमेशा के लिए निराकरण हो जाता है जब हमने एवं विधे परे तत्वे ज्ञाते। जब इस प्रकार से परमात्मा तत्व का आत्मत्वेन दर्शन हो जाएगा विमलम परिपूर्णम के रूप में, तब कहाँ पूज्य हाँ कश्चित् द्रुप्यति, फिर किसकी पूजा कौन करेगा? देखो, इसीलिए अवधूत गीता में आती है बात, वहां धन्यो हम अपनी ही तारीफ करे जा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ है मैं ही हूं। जैसे भगवान भगवत गीता में अहम शब्द का प्रयोग करते समय बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। मन मना भव, मद भक्तो भव, कम एंड सरेंडर अनटू मी।
बड़े एरोगेंट है भगवान, हर जगह में मय लगाते। अरे महाराज, उनके मय में वृत्ति का परिच्छेद नहीं है। जो अहम वृत्ति के द्वारा परिच्छिन्न नहीं होता, उस अपरिच्छिन्न अहम को भगवान कृष्ण ने पूर्ण भगवद गीता में कहा है। तो यह जो परमात्मा तत्व, उसको इस प्रकार से जब आत्म रूप से जानेंगे, कहाँ पूज जहाँ। तो क्या, जैसे हम लोग जाकर के महात्मा के पैर छूते हैं, महात्माओं को नमस्कार करते हैं, उनको बड़ा आदर देते हैं, तो ये महात्मा क्या रोज सुबह उठ करके अपने पैरों का नमस्कार, पब्लिक नमस्कार करती है? हो सकता कुछ होगा वहां, चलो नमस्कार कर लो। क्योंकि जहां मैं हूं और केवल मैं हूं, वहां कोई आदर देने वाला और कोई आदर लेने वाला, यह द्वैत की भावना का उदय हो ही नहीं सकता। तो एवं विधे परे तत्वे ज्ञाते, कहाँ पूज जहाँ। फिर इस जगत में कोई पूजनीय है और कोई अपूजनीय है, यह द्वैत की भावना समाप्त हो गई। और इसी को लेकर के जो संतों के जीवन में अनेक प्रसंग आते हैं, जैसे गुरु नानक देव जी के जीवन में प्रसंग आता है कि एक बार वो कहीं सो रहे थे और उनके पैर मस्जिद की तरफ या ऐसा कुछ तो भी था, तो उन्होंने, बाकी लोगों ने कहा कि आप उधर पैर करके क्यों सोते हो, वो तो भगवान का स्थान है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जिस स्थान में भगवान नहीं होंगे उधर मेरे पैर घुमाना। तो हर जगह में वही मस्जिद का मूवमेंट बताते हैं। उसी प्रकार से एकनाथ महाराज के जो गुरु थे, उनके भी जीवन में ऐसी ही कहानी आती है। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के बातें साधु संतों के जीवन में आती है, उसका तात्पर्य ये है कि उन्होंने यह पूज्य और जो पूजा करने वाला, ये भेद है, इसके जो परे चले गए हैं। और इसी के कारण साधु संतों का कभी अपमान नहीं होता। हमको लगता है कि हमने उनका अपमान किया, लेकिन जिनके जीवन में पूजनीय और पूजक, ये भेद हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। तो जैसे अपने ही दांतों ने अपने जिह्वा को काटने से जिह्वा का अपमान नहीं होता, उसी प्रकार से हम साधु संतों का कितना भी अपमान करने का प्रयत्न करें, वो अपमान प्रूफ होते हैं। कारण क्या? क्योंकि एवं विधे परे तत्वे ज्ञाते। तो कहाँ पूजा कश्च तृप्यति, और फिर किसको हमको तृप्त करना है, किसको तृप्त करा करके क्या प्राप्त करना है। इस प्रकार से जीवन में किसी को पूजा करके कुछ प्राप्त करना या किसी का अपमान करके उसको अच्छा बुरा कहना, यह सब जो व्यावहारिक जीवन है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अब इस स्थिति का वर्णन अगले श्लोक में कहते हैं, एवं विधा भैरवस्य यावस्था परिगीयते सा परा पररूपेण परा देवी प्रकीर्तिता। एवं विधा या भैरवस्य अवस्था परिगीयते, यह जो भैरव की, परमात्मा की इस प्रकार की जो अवस्था है, इसका जो परिगीयते, इसका जो वर्णन ज्ञान इत्यादि आता है, इसी को कहते हैं परावस्था। अब देखो इसमें क्या हुआ है कि ब्रह्म का वर्णन करते समय वेदांत में कहते हैं कि माया ये ब्रह्म पर एक कल्पित शक्ति है। अच्छा, ये कल्पना किसने करी है? ब्रह्म ने करी है कि जीव ने करी है? ये कल्पना करने वाला है जीव। और फिर कहते हैं कि जब ये काल्पनिक शक्ति जो है परमात्मा की, ब्रह्मन की, इस माया का तिरस्कार कर दो तो शुद्ध एकमेवा द्वितीय एक ब्रह्म रहेगा। अब यहाँ जो मूलभूत भेद है वो यही है। वो कहते हैं यहाँ योग शास्त्र में, क्या हम ये कहेंगे कि अग्नि की जो दाहिका शक्ति है वो काल्पनिक है? वो काल्पनिक नहीं है। फिर कल्पना क्या है? कल्पना ये है कि अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति एक दूसरे से भिन्न है या अभिन्न है। इस प्रकार की कल्पना जीव ने करी है। अग्नि को पूछो
तो अग्नि कहेगा कि मैं और मेरी दाहिका शक्ति ना तो हम एक दूसरे से भिन्न है, ना तो एक है। यही जो है अपने अमृतानुभव के पहले अध्याय का विषय है कि शिव शक्ति समावेश। तो यहाँ बताते हैं एवं विदा भैरवस्य या अवस्था परिगीयते। तो परमात्मा का उसके सभी शक्तियों के साथ ज्ञान और वो सभी शक्तियों की इस जीव जगत ईश्वर इस भेद के रूप में अभिव्यक्ति होने के पश्चात भी परमात्मा के अद्वैत में कहीं हानि नहीं होती। यह अद्वैत हानि रहित वस्तु परमात्मा है। इस प्रकार से जिसका दर्शन है उसको कहते हैं इस परमात्मा की परावस्था। इस जगत का तिरस्कार करके इसको मिथ्या कह करके जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यदि परमात्मा सत्य है तो उसकी शक्ति सत्य है, उसकी शक्ति सत्य है तो उसकी जो अभिव्यक्ति है संपूर्ण जीव जगत ईश्वर ये भी सत्य है। इस प्रकार से इस जगत में सत्य के सिवा कुछ है ही नहीं, तो उस सत्य का हमको दर्शन करना है, किसी का तिरस्कार नहीं करना। एवं विदा भैरवस्य या अवस्था परिगीयते सा परा, वो अवस्था जो है वो परा अवस्था है। और परा अवस्था किसी क्यों है? पर रूपेण, क्योंकि पर माने परमात्मा, उसी का रूप है यह संपूर्ण जगत। तो यदि ये संपूर्ण जगत उस परमात्मा का ही रूप है और यदि इस संपूर्ण जगत में हमको परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है तो हमको डॉक्टर मनसुखानी के पास जाना पड़ेगा ना। बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। इस जगत में भगवान ओतप्रोत भरा हुआ है और फिर भी हम कहे कि हमको भगवान के दर्शन नहीं होते, तो इससे बढ़ करके दारिद्र्य और दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। तो सा परा पर रूपेण परा देवी प्रकीर्तिता, और इसी को कहते हैं परा देवी। परा देवी क्यों? कि ये पर की देवी है, पर है परमात्मा और देवी माने उसकी शक्ति। यह परमात्मा उस शक्ति के साथ नित्य निरंतर रहता है, इसीलिए परमात्मा के इस शक्ति का, देवी का नित्य आदर करना चाहिए। तो इस परमात्मा के शक्ति का यदि आदर करना चाहिए तो शक्ति की अभिव्यक्ति क्या है? जगत। तो जगत का आदर करें। इस शक्ति की अभिव्यक्ति क्या है? जीव। तो सभी जीवों का आदर करें। इस शक्ति की अभिव्यक्ति क्या है? ईश्वर। तो ईश्वर का आदर करें। इस प्रकार से हमको इस जगत में जीव जगत ईश्वर इन सब का आदर करना ही है, यही जीवन की परिपूर्णता है। तो पररूपेण परा देवी प्रकीर्तिता, इस प्रकार से इस परमात्मा तत्व को हमको संपूर्णता से जानना है और इसको यदि इस प्रकार से समझ ले तो अभेद क्या है ये समझ में आएगा। और इस अभेद को अगले श्लोक में बड़ा सुंदर बताते हैं। शक्ति शक्तिमतोर यद्वत अभेद सर्वदा स्थितः अतस्तद्धर्म धर्मित्वात् पराशक्ति परात्मनः न वह्निर्दाहिका शक्तिः व्यतिरिक्ता विभाव्यते केवलं ज्ञानसत्तायाम् प्रारंभोऽयं प्रवेशने। यद्वत, जिस प्रकार से शक्ति और शक्तिमान रत नहीं, जिस प्रकार से शक्ति और शक्तिमान, शक्तिमान को कहेंगे धर्मी, धर्म को धारण करने वाला, और शक्ति है उसका धर्म। तो जिस प्रकार से शक्ति और शक्तिमान सर्वदा अभेदः स्थितः, वो हमेशा अभेद की स्थिति में रहते हैं। यदि कोई कहे कि शक्ति और शक्तिमान इन दोनों को अलग कर दो
तो दोनों को अलग करने से क्या होगा कि हम ये कल्पना कर रहे हैं कि शक्ति शक्तिमान के अस्तित्व से रहित होकर भी रह सकती है, तो दो अस्तित्व हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने उदाहरण दिया अगले इसमें कि वन्य है दाहिका शक्ति, तो अग्नि की जो दाहिका शक्ति है वो क्या अग्नि से अलग होकर के रह सकती है? नहीं रह सकती। तो यदि वो अग्नि से अलग होकर के नहीं रह सकती है तो क्या अग्नि के साथ एक है? तो यदि अग्नि के साथ एक है तो उसको हम अलग से क्यों कहते? तो इसीलिए यह जो शक्ति और शक्तिमान है इनका जो संबंध है वही संबंध परमात्मा और उसकी जो शक्ति है माया शक्ति उसका है। और यदि हम चाहेंगे हम इस माया शक्ति को जीत लेंगे तो ऐसा ही है, कोई कहेगा कि हम इस अग्नि की दाहिका शक्ति को जीत लेंगे। अग्नि की दाहिका शक्ति को जीतने का एकमात्र मार्ग है, कौन सा? अग्नि के साथ दोस्ती करो, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और यही बात भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे साथ दोस्ती करता है मायाम एताम तरन्ति ते, उसको इस माया के द्वारा कोई भी प्रभाव प्राप्त नहीं होता। इसलिए शक्ति शक्तिमतः यद्वत् सर्वदा अभेदः स्थितः, उसी प्रकार से अतः तद्धर्म धर्मित्वात्, तो परमात्मा है धर्मी और उसकी जो शक्ति है पराशक्ति ये हो गया उसका धर्म। और इसीलिए क्योंकि ये परात्मनः परमात्मा की शक्ति है और इसीलिए इस शक्ति को भी पराशक्ति कहते हैं। जैसे देशपांडे की बीबी है तो देशपांडी कहते हैं, उसी प्रकार से ये जो परमात्मा है तो परमात्मा की जो शक्ति है उसको भी पराशक्ति कहते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। अतः तद्धर्म धर्मित्वात् पराशक्ति परात्मना न वन्ये दाहिका शक्ति व्यतिरिक्ता विभाव्यते, कभी भी वन्य की जो दाहिका शक्ति है अग्नि से व्यतिरिक्त अग्नि से भिन्न होकर के नहीं रह सकती। माने जहां जहां दाह है वहां वहां अग्नि है ही। अब देखो अग्नि को यदि जानना हो, जैसे इस टेबल में, ये टेबल जो लकड़ी का है इस टेबल में अग्नि है, और यदि हमने कहा कि भाई इस टेबल में अग्नि है और हमारा ये वाक्य सुनने के बाद कोई कहेगा देखो स्वामी जी एकदम स्वामी जी बनने के ही लायक है, इतना ठंडा टेबल है और इसमें काहे का अग्नि है? कारण क्या? अग्नि क्या है कि जो उष्ण है गर्म है, तो यहाँ अग्नि है इसकी स्वीकृति सर्वसाधारण बुद्धि नहीं कर सकती। कारण क्या कि यहाँ अग्नि अव्यक्त है और जब अग्नि अव्यक्त रूप से उपस्थित है तो अव्यक्ति क्या हो गई? अग्नि की अव्यक्ति हो गई, उसकी दाहिका शक्ति को अभिव्यक्त नहीं होने दिया अग्नि ने। तो जब अग्नि ने अपने दाहिका शक्ति को खींच के रखा है तो उसकी जो जलाने की शक्ति है वो एकदम स्विच ऑफ हो गई। और इसीलिए जितना भी इस टेबल के अंदर में अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व होते हुए भी ये टेबल गर्म नहीं है। और जब वही अग्नि तत्व अपने अंदर की दाहिका शक्ति को छोड़ देगा तो तुरंत यहाँ आग लग जाएगी और सब जलना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए जैसे अग्नि के अस्तित्व को समझने के लिए अग्नि की दाहिका शक्ति काम में आती है सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए, इसी प्रकार से इस परमात्मा को जानने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए परमात्मा की जो पराशक्ति है और उस पराशक्ति की जो अभिव्यक्ति है जीव जगत ईश्वर, इस जीव जगत ईश्वर को लेकर के यदि परमात्मा का दर्शन हमको नहीं होता तो वो ऐसा ही है कि अग्नि की दाहिका शक्ति का स्पर्श होने के बाद भी हमको अग्नि है ये समझ में नहीं आता। कारण क्या? क्योंकि हमारे मन को लेप्रसी हो गई है ना। जब लेप्रसी हो जाती है ना तब सेंसेशन चला जाता है, और जब सेंसेशन चला जाता है तो भले वहां सर्वसाधारण व्यक्ति को उसमें जलन हो रही हो, कितना गर्म है, और हाथ पैर जल रहे हो, और जहां लेप्रसी हो जाती है वहां उसको अग्नि के भी साथ लगा तो भी वहां सेंसेशन नहीं होता। उसी प्रकार से इस संपूर्ण विश्व में जो जीव जगत ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त है ये परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है।
भगवान का दर्शन हम तो होता नहीं, तो उसका एकमात्र कारण है अपने मन का ये जो रोग है लेप्रेसी वाला, इसको ठीक करो महाराज। देखो एकदम प्रभु का दर्शन प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक अभिव्यक्ति में निश्चित रूप से होगा। तो न वन्ने ही दाहिका शक्ति व्यतिरिक्ता विभाव्यते, यह जगत जीव ईश्वर उस परमात्मा से अलग होकर के नहीं है। फिर केवलम ज्ञान सत्तायाम प्रारंभोयम प्रवेशने, ज्ञान सत्ता का तात्पर्य है कि इस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करने के लिए, कौन से ज्ञान में, कि जब हम जगत को देख रहे हैं तो जगत के नाम रूप का आधार परमात्मा प्रत्येक नाम रूप के पीछे है, उसको देखो। जब हम जीव को देख रहे हैं, उसके जो अच्छे बुरे विचार है, अच्छे बुरे कर्म है, उन अच्छे बुरे विचार, अच्छे बुरे कर्मों के पीछे वही परमात्मा है। वही परमात्मा अच्छे सुर में अभिव्यक्त हो रहा है और वही परमात्मा बेसुर में भी अभिव्यक्त हो रहा है। तो सुरता या बेसुरता इसको हटा करके जो अभिव्यक्त हो रहा है उसके तरफ अपनी दृष्टि को ले जावे, तो प्रत्येक जगत के अनुभूति में परमात्मा का दर्शन होने लग जाएगा। प्रत्येक जीव के साथ व्यवहार करते समय परमात्मा का दर्शन होगा। और जब ईश्वर की जो भी हम कल्पना करके बैठे हैं, उस कल्पना का आधार भी वही एक परमात्मा होगा जो अपने से भिन्न नहीं है। इसीलिए केवल ज्ञान सत्तायाम अयम प्रारंभ, ये जो बिगिनिंग है, प्रारंभ है। प्रारंभ माने जहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो परमात्मा का दर्शन हमको देखना है, परमात्मा को कहां से स्टार्ट करें? तो यद्यत् करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तवाराधना, जीव के दृष्टि से यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय, प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक विचार में वो सब का सब प्रभु को ही अभिव्यक्त कर रहा है। इसीलिए जीव में यदि परमात्मा का दर्शन करना है तो दो प्रकार से, अपने दृष्टि से क्यों, जब तक अपने को हम जीव समझते हैं दूसरों को भी जीव समझेंगे। तो स्वयं जीव होकर के इस परमात्मा का दर्शन कैसा करें? केवल एक प्रकार से, अपने जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप केवल आनंद की ही अभिव्यक्ति हो, आनंद प्राप्त करने की तड़प नहीं हो। We all struggle to get happiness. Here the teacher tells us, let every expression be an expression of joy. फिर देखो एकदम पूरा जीवन बदल जाता है। तो यदि हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण केवल आनंद की ही अभिव्यक्ति है तो ऐसे ही व्यक्ति को जीवन मुक्त कहते हैं। और हम लोगों की स्थिति कैसी है कि जो भी कुछ हम करते हैं, मुझे क्या मिलेगा, बनिया बन के बैठे, मुझे क्या मिलेगा। हमारे स्वामी जी ने जो चिन्मय मिशन की प्लेज लिखी है उसका तात्पर्य यही है, गिविंग मोर देन व्हाट वी टेक। हमने ब्रैकेट में एक शब्द लिख दिया है, गिविंग मोर ट्रबल देन व्हाट वी कैन रिसीव, isn't it? If we can give more and more happiness to this world, to that extent our jiva bhav is reduced. To that extent the Paramatma is fully expressive. तो इस जीव को जब हम स्वयं जीव के रूप में हैं तो उस परमात्मा का दर्शन करना है अपने में, तो एक ही प्रकार है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो अपने में परमात्मा का दर्शन करना है माने नित्य निरंतर प्रसन्नता से रहना, किसी भी कारण अपने चेहरे को बैंगन का भरता नहीं बनाना। इस दुनिया में बहुत पीपल आर सेल्फ सफिशिएंट इन मिजरी, वी डोंट हैव टू गिव देम एनी सपोर्ट। अब जब जो दूसरे व्यक्ति है जिनको भी हमने जीव के रूप में स्वीकार किया है, तो उनमें यदि हमको परमात्मा का दर्शन करना है तो हमारा व्यवहार इस जगत के लोगों के साथ ऐसा हो कि किसी का भी दिल हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से ना टूटे। एक एक शब्द अपने मुख से ऐसा निकले कि जिसके द्वारा प्रत्येक का मन प्रसन्न हो जाए।
तो जब हमसे आनंद की अभिव्यक्ति होगी तो उस आनंद की अभिव्यक्ति में किसी का भी दिल नहीं टूटेगा। जब हम कई बार कड़वे बोलते हैं तो इसका कारण क्या है? हमारे मन को एसिडिटी हो गई। जैसे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो मुंह कैसा कड़वा कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार से जब मन को एसिडिटी हो जाती है तो कटे जले शब्द मुख से बाहर निकलते हैं और ऐसे शब्दों से दूसरों के दिल टूटते हैं। तो अयम ज्ञान सत्तायाम प्रारंभः, तो इस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करने के लिए ये KG1 का लेसन है। प्रारंभ माने KG1। तो जीव को लेकर के इस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करने के लिए क्या साधना है, हमने दो प्रकार से बताई। एक, स्वयं को जीव स्वीकार करके हमारा जीवन ऐसा हो कि जिसमें केवल आनंद ही अभिव्यक्त हो, और दूसरों को लेकर के हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारे कारण किसी का भी दिल नहीं टूटे। और इसी को कहते हैं सबके लिए प्रेम करें। हमारे बाल विहार ये सेवक सेविका के कैंप में हमने आखिरी के दिन यही मूल रूप से बातें बताई है कि इन द फील्ड ऑफ लव देयर इज नो प्रॉब्लम विच रिमेन्स टू बी सॉल्व्ड, and in the field of logic there is not a single problem which is solved. इस जगत में जीवन को चलाना है तो केवल प्रेम के आधार पर चले। और फिर उस प्रेम को कैसा अभिव्यक्त करें? भागवत महापुराण के आधार पर 4 प्रकार से प्रेम को बताते हैं। बड़ों के प्रति नित्य निरंतर आदर की भावना, अपने जो समवयस्क है उनके प्रति मैत्री की भावना, अपने से जो छोटे हैं उनको समझ लो भैया। बड़े तो हम बन के बैठते हैं, लेकिन छोटे हमारे युवा केंद्र के बच्चे आकर के कुछ गड़बड़ी करते हैं तो हम जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको नोचते हैं, खाते हैं और अपने आप को बड़े समझते हैं। समझ तो बड़ों को होनी चाहिए, बच्चों को नहीं। बच्चों को गलतियां करने का अधिकार है और बड़ों को उनको गलतियां करने के बाद भी उनको माफ करने का अधिकार है। लेकिन जब उल्टा हो जाता है कि बच्चों को कहना पड़ता है, देखो बेटा तुम्हारे डैडी है ना, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुमको हमेशा मारते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, उनको तुम समझ लो। समझ किसको होनी चाहिए, बड़ों को या छोटों को? तो प्रेम की तीसरी अभिव्यक्ति है जो अपने से छोटे हैं उनको भैया प्रेम से समझ लो, उनके दोष मत देखो, दोष है भी तो उनको माफ कर दो। तब देखो जीवन में कितना बदल आ जाता है। नहीं तो हम चाहते हैं कि हम बड़े बन के बैठे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड मी, दे विल नॉट, यू आर एल्डर, यू शुड हैव मोर अंडरस्टैंडिंग। और ये जब नहीं होता और फिर ऊपर से हम कह के बैठे, देखो हमने हमारे बच्चों से इतना प्रेम किया है लेकिन वो हमारा आदर नहीं करते। अरे महाराज, आदर करने के लिए कुछ आदरणीय एक भी क्वालिटी हम में है क्या? उसको तो हम नहीं पूछेंगे। इसीलिए प्रेम की तीसरी अभिव्यक्ति है जो अपने से कनिष्ठ है भैया उनको प्रेम से माफ कर दो, जो जैसे उसको स्वीकार करो। एंड आवर एबिलिटी इज टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देम इन स्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज। तब तो कहीं हम सक्सेसफुल हो गए। और चौथी जो प्रेम की अभिव्यक्ति है, ये जगत में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे लोग होते हैं, उनके प्रति हमेशा हमको एकदम उदासीन रहना है। किसी के भी प्रति बुरी भावना या बुरे विचार अभिव्यक्त करने का हमको किसी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रखा है या तो अधिकार नहीं दे रखा है। यह जो 4 प्रकार की अभिव्यक्ति है अपने अंतःकरण की, उसको कहते हैं प्रेम। तो ज्ञान सत्यायाम अयम प्रारंभः। तो जब इस प्रकार से इस जगत को लेकर के, जीव को लेकर के, ईश्वर को लेकर के हम जब प्रभु का दर्शन करना है इस सिद्धांत को पकड़ के बैठते हैं, तब हमने जाकर के आध्यात्मिक के जीवन में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। अच्छा, ये जीव को लेकर के हमने देखा कि किस प्रकार से स्वयं को जीव स्वीकार करके परमात्मा का दर्शन करना है और दूसरों को जीव स्वीकार करके परमात्मा का दर्शन करना है। अब आता है जगत को लेकर के परमात्मा का दर्शन कैसा करें।
तो जगत माने क्या? जगत का वर्णन आता है दृग्दृश्य विवेक में। अस्ति भाति प्रिय रूप नाम इति पंच अंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। इस जगत के संपूर्ण वस्तुओं में, व्यक्तियों में केवल 5 बातें होती है। एक तो है अस्ति भाति प्रिय सच्चिद आनंद नाम रूप, उसमें से सच्चिद आनंद जो है वो है परमात्मा और नाम रूप है जगत। तो नाम रूप जगत को लेकर के उस परमात्मा के पास हमको पहुंचना है। तो यहां तो प्रत्येक नाम रूप में परमात्मा का दर्शन करने की क्षमता जागृत करे। इसीलिए भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है प्रणवः सर्व वेदेषु, सभी वेदों में प्रणव के रूप में मैं हूं। और आगे कहते हैं ऐसे में समझना कि केवल ओमकार ही मैं हूं, शब्द खे, प्रत्येक शब्द के पीछे मैं खड़ा हूं। देखो, यदि हमको प्रत्येक शब्द के उच्चारण को सुनने के पश्चात परमात्मा का स्मरण होने लग जाता है, तब हमने इस जगत के नाम को जीत लिया। और फिर प्रत्येक नाम प्रभु का ही है। और यदि हमको प्रत्येक नाम के द्वारा परमात्मा का स्मरण होने लग जाता है, तब हमारी साधना ठीक चल रही है। इसीलिए आप देखेंगे साधु संत लोग किसी भी शब्दों को लेकर के घुमा फिरा करके प्रभु के पास पहुंच जाते हैं। अभी कल परसों हम वहां गए थे सिटीजन होटल में, वहां ये रोटरी क्लब वालों का कोई मीटिंग था। तो वहां गए, 1 घंटे हम बोले और होने के बाद सब खूब खत खत करके हंस गए, खत्म हो गया। फिर हमने कहा भाई आपका तो ठीक हो गया, हमको खाना खिलाओ, उसके लिए तो हम आए हैं। और जब हम बैठे थे खाने के लिए, तब एक सज्जन ने आकर के दूसरे सज्जन से कहा, क्योंकि वो हमसे बात कर रहे थे, स्वामी जी बड़ा मजा आ गया, आनंद आ गया। तो दूसरे सज्जन कहते अरे भाई ये स्वामी लोग जो है ना, ये तो सब शब्दों का फेर फार करते हैं। तो हमने कहा देखो जैसा ये लोग पैसे का फेरफार कैसे है, वैसा हम लोग शब्दों का फेरफार करते हैं। सभी हेरा फेरी का ही धंधा है। तो यदि हम इन शब्दों की हेरा फेरी ऐसी करें कि जिसके द्वारा प्रभु का दर्शन हो, तो ये हेरा फेरी बहुत बढ़िया है, करते जाओ। जैसे अजामिल की कहानी में आता है भागवत में, उसने तो नाम की हेरा फेरी तो करी कि नहीं, और कुछ नहीं किया। उसने भगवान नारायण को कभी नहीं बुलाया था, उसने तो अपने पुत्र को बुलाया था। तो पुत्र आवे ना आए, वो परमात्मा जरूर पहुंच गया। इस प्रकार से जब हम प्रत्येक नाम के द्वारा परमात्मा को स्मरण करने की क्षमता जागृत करते हैं, तब हमने अपने इस जगत को देख करके प्रभु में प्रवेश करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इसको हमारे शास्त्रों में कहते हैं शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। अब इसका एक थोड़ा विषय भिन्न है, फिर भी बता ही देते हैं। ये जो शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि और दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि, 2 प्रकार के समाधियों का अभ्यास जगत को लेकर के साधक को करना चाहिए। तो पहले बताते हैं दृश्यानुविद्ध और फिर बताते हैं शब्दानुविद्ध। तो जगत क्या है? जगत है रूप और नाम। तो रूप को लेकर के हम ऐसी कुछ प्रक्रिया प्रारंभ करें जिसके द्वारा परमात्मा को पहुंच जाए, उसको कहेंगे दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि। और फिर शब्द या नाम को लेकर के ऐसी कुछ प्रक्रिया प्रारंभ करें कि जिसके द्वारा हम प्रभु के चरणों में पहुंच जाएं। ये 2 समाधियों का जो अभ्यास है, इसके द्वारा जगत के नाम रूप को देख करके हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। अब पहले हम आपको बताएंगे दृश्यानुविद्ध समाधि। अब किसी भी दृश्य को, किसी भी रूप को हम जब देखते हैं तो उसका विश्लेषण करना प्रारंभ कर दे। जैसे समझो हम आपको देख रहे हैं या आप हमको देख रहे हैं। तो यदि आप हमको देख रहे हो और ऐसी कल्पना करो कि आप हमको फिजिकली अपने अंदर देख रहे हो, तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मेरी पोजीशन देखो, मैं यदि आप सबको इकट्ठा देख रहा हूं और मेरे अंदर में देखूं तो मेरा तो कचूमर निकल जाएगा। तो फिर ये रूप का दर्शन कहां हो रहा है, इस पर चिंतन करें।
तो हमको पता चलेगा हमको जो रूप का दर्शन होता है वो केवल वृत्ति के माध्यम से हो रहा है। तो हम बाहर के जितने रूप है उसको छोड़ करके अब हम अंतःकरण के वृत्ति में पहुंच चुके, समझदारी के साथ, केवल कहीं कहीं बात नहीं है। अब इस वृत्ति में जब आने के बाद फिर हम दूसरी स्टेप लेते हैं कि जब हमने एक वस्तु को देखा तो उस एक वस्तु को देखने के बाद हमारे मन ने उस वस्तु का आकार धारण किया। उसके बाद फिर हमने दूसरे वस्तु को देखा, तो दूसरे वस्तु को देखने के बाद हमारे मन ने जो पहला आकार धारण किया था उसका त्याग कर दिया और फिर दूसरे वस्तु का आकार धारण कर लिया। और फिर हमारे मन ने तीसरे वस्तु को देखा तो जो दूसरे वस्तु का आकार था उसका त्याग कर दिया और तीसरे वस्तु का आकार धारण कर लिया। अब हो क्या रहा है, ये जो आकार जो है वो तो बदले जा रहे हैं। क्यों? कि ये जो वस्तु है, जिनके आकार है, वो वस्तु बदलती जा रही है, लेकिन जो आकार ले रहा है वो मन, वो कभी नहीं बदल रहा है। तो जब हमको बताते हैं ध्यान के अभ्यास में वॉच योर थॉट्स, डोंट वॉच योर थॉट्स, वॉच योर माइंड। जब आप अपने मन को देखो, विचारों को मत देखो, विचारों को बहुत देख चुके हैं। तो जब हम मन को देखेंगे तो क्या होगा, उस विचार के गर्भ में जो वस्तु है उस वस्तु का त्याग होगा और जहां हमने उस वृत्ति को, वस्तु या गर्भ रहित वृत्ति को देखा, वहां हमने मन को देखा है। मनसा मन आलोक्य परमात्मा विराजते, उसी क्षण हमको परमात्मा का दर्शन हो जाता है। इस प्रकार से जहां हम अपने अंतःकरण में उठने वाले भिन्न भिन्न विषयों की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को लेकर के उसके साथ जो बह जाते हैं, उसके स्थान पर उन वृत्तियों के गर्भ में जो विषय है उसका त्याग करके उस मन को देखें। उस मन को कैसा देखना है? जैसे आप जो मुझे देख रहे हो, आप मुझे नहीं देख रहे हो, असल में मेरे चेहरे पर जो प्रकाश पड़ा है उसका जो परावर्तन है, व्हाट यू आर रियली सीइंग इज ओनली द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉट माय फेस एट ऑल। ये जो सूक्ष्मता जब अपने ज्ञान में आ जाती है तब कहीं हमको परमात्मा का दर्शन होता है। यदि हमारा चेहरा स्वयं प्रकाशित होता तो अंधेरा हो तो भी दिख सकता, लेकिन ये स्वयं प्रकाशित नहीं है। तो फिर इसके ऊपर जब दूसरा प्रकाश पड़ेगा तो वो जो परावर्तित प्रकाश है वो आपको दिख रहा है, ना कि हमारा चेहरा। हमारा चेहरा कोई नहीं दिख सकता, पर्दे में ढका हुआ है, प्रकाश के पर्दे में। उसी प्रकार से प्रत्येक वृत्ति के गर्भ में जो विषय है, उस विषय का त्याग होने के पश्चात जिस मन का दर्शन हमको करना है उसका दर्शन यदि हम कर सके तो हमने इस जगत की जो नाम रूप की उपाधि है उसका तिरस्कार करके उसके नीचे छिपा हुआ अस्थि भांति प्रिय जो परमात्मा तत्व है उसको हम पहुंच चुके। ये हो गई दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि का अभ्यास। अब आ जाती है शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि का अभ्यास। इसमें बताते हैं कि पहले किसी भी शब्द को लेकर के परमात्मा का दर्शन होना संभव नहीं है। जैसे पहले कार को लेकर के डायरेक्टली गिरगांव में चलाना संभव नहीं है, वहां आप गिर जाओगे, इसलिए उसका नाम है गिरगांव। जिस गांव में लोग गिरते हैं खड़े होने के बाद उनको कहते गिरगांव। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले एकदम खुला कहीं ग्राउंड देख लो और देख लेना कहीं पेड़ है गाड़ी रोकने के लिए और उसके बाद आपके ड्राइवर का जो आपका टीचर है उसको लेकर के गाड़ी को धीरे धीरे चलाना सीख ले, तब कहीं जाकर के थोड़ी एफिशिएंसी और परफेक्शन आ जाता है। उसी प्रकार से पहले यह शब्दानुविद्ध समाधि का अभ्यास करने के लिए पहले वो शब्द को धारण करें कि जिस शब्द के द्वारा भगवान की भावना स्वाभाविक हमारे अंतःकरण में पैदा हो सकती है। यदि हम डायरेक्टली शुरू कर दे, नहीं ओम 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 ओम, दूसरे कहेंगे उचकी तो नहीं लगी, ये ओम 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 कर रहे। तो पहले हमको अपने मन को ये प्रैक्टिस देनी है। जैसे श्री कृष्ण कहा,
तो श्री कृष्ण इस शब्द के द्वारा हमारे मन ने परमात्मा का कोई एक विशेष आकार धारण कर लिया है। तो जहां श्री कृष्ण शब्द कहा तो हमको परमात्मा का स्मरण हुआ, और यदि हम पॉलिटिक्स में हैं तो कमीशन का स्मरण हुआ, है ना। तो उस शब्द के द्वारा हमको किसकी स्मृति हो रही है? तो जब हमने उन शब्दों का प्रारंभिक अवस्था में आधार लिया कि जिन शब्दों के द्वारा हमको भगवान याद होने लग जाए, और ऐसा करते करते फिर जितने हम सूक्ष्म हो जाते हैं अपने विचार की धारा में, तब फिर और आगे की बात बताते हैं कि असंगोहम 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 पुनः पुनः। अब असंग शब्द, इसमें भगवान का कहीं नाम निशान नहीं। अभी असंग शब्द को लेकर के हम परमात्मा के पास कैसे पहुंचे, इस टेक्निक को कहते हैं शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। तो असंग क्या है? असंग वो है जिस पर किसी का प्रभाव नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए फिर प्रयत्न करते जा, गो ऑन थिंकिंग इन दिस लाइन, कि जैसे आकाश असंग है, इस आकाश पर बाकी चार महाभूतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से असंगो हम, मैं असंग हूं। तो ये आकाश पर चार महाभूतों का प्रभाव नहीं पड़ता, और यदि मैं असंग हूं तो मुझ पर किसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए? यह संपूर्ण जगत, यह स्थूल शरीर, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इनका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार से यह मैं हूं। तो असंग इस शब्द का आधार लेकर के हम इस असंग शब्द का जो अधिष्ठान है परमात्मा, उसको स्वात्मत्वेन जानने के लिए अपने आप पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि का अभ्यास। इस प्रकार से ज्ञान सत्यायाम अयम प्रारंभः। ये जो भिन्न भिन्न बातें बताई है कि यह जो भैरवी स्थिति है, जो शब्द राशि है, नाद बिंदु कलातीत है, ये सब के सब भिन्न भिन्न आधार है, आलंबन है। और इस आलंबन आधार को लेकर के हम इस भैरवी स्थिति जो भरिताकारा है, जो विश्व पूर्णम है, जो विमलम है, इस तत्व को अपने स्वरूप से जान सकते हैं। और इसीलिए यह जो शक्ति के माध्यम से शक्तिमान को पकड़ने की जो प्रक्रिया है, इसी को कहते केवलम ज्ञान सत्तायाम अयम प्रारंभः प्रवेशने। इसमें प्रवेश करने के लिए यह प्रारंभिक स्थिति को होना अत्यंत आवश्यक है। अब इसको और आगे विस्तार से बढ़ाते हैं। शक्त्यवस्था प्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना तदासौ शिवरूपी स्यात् शैवी मुखमिहोच्यते। शक्त्यवस्था प्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना तदासौ शिवरूपी स्यात् शैवी मुखमिहोच्यते। इतना सुंदर 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 विचार है। शक्ति अवस्था प्रविष्टस्य, जिसने इस भैरवी स्थिति में प्रवेश कर लिया है, प्रवेश कर चुका है, प्रविष्ट पास्ट पैसिव पार्टिसिपल, जिसने इस परमात्मा की पूर्ण स्थिति में प्रवेश कर लिया है। शक्ति अवस्था प्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना, फिर उनके जीवन में किसी भी प्रकार के भेद का वर्णन या प्रसंग आता ही नहीं। अब देखो, भेद का प्रसंग कब प्रारंभ हो जाता है? कल परसों हमको कोई प्रश्न पूछ रहा था, ये पंचकोश के विवेक को लेकर के, कि स्वामी जी परमात्मा जो है उसकी जो ईश्वर की स्थिति है
जिसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में कि अव्यक्त या माया परमात्मा की उपाधि, और इस उपाधि को धारण करके परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। उसी प्रकार से जीव की जो उपाधि है कारण शरीर या आनंदमय कोश, उसको धारण करके परमात्मा ही बना है जीव। अब सवाल ये है कि ये दोनों का भेद कब मिटेगा? तो हमने बहुत जोर से हंस दिया, तो हंसने के बाद वो गड़बड़ा गए, बोले स्वामी जी आपने क्यों हंसा? तो हमने कहा कि हमको जोक सुनाया आपने तो हम हंसेंगे नहीं तो क्या? बोले स्वामी जी जोक नहीं था, ये हम बड़ा सीरियसली पूछ रहे। मैंने आप भले पूछो सीरियसली कि है तो जोक ही। तो बोले कैसे? हमने कहा संतो बताओ, परमात्मा की जो अव्यक्त उपाधि है उसका वर्णन कैसा करोगे कि जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता? हाँ बोले। और जीव की जो सुषुप्ति अवस्था में आनंदमय कोश के उपाधि के साथ की अवस्था है उसका वर्णन कैसा करोगे जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता? जब किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता तो सुषुप्ति अवस्था में जीव का आनंदमय कोश और ईश्वर की जो माया की उपाधि है उसमें भेद है, ये आप कह रहे हैं। इससे बढ़कर के और क्या जोक हो सकता है? देखो हम कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन उसके अर्थ को ग्रहण नहीं करते। तो भेद प्रारंभ होता है केवल विज्ञानमय कोश से। सुषुप्ति में जीव और ईश्वर एक होकर के रहते हैं, उसमें जीव ईश्वर का भेद नहीं होता। और इसीलिए यहां कहते हैं कि निर्विभागेन भावना। अब देखो जब हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं उसमें जीव जगत ईश्वर ये तीनों भेद का संपूर्ण अभाव रहता है। संपूर्ण अभाव रहने का कारण क्या है? क्योंकि वहां वृत्ति का व्यापार नहीं है। अब जब हम जागृत अवस्था में है, माने हमने विज्ञानमय कोश के साथ तादात्म्य कर लिया और विज्ञानमय कोश के माध्यम से मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश इनके साथ तादात्म्य करके जागृत अवस्था में आ गए। और जागृत अवस्था का अनुभव प्रारंभ होने के बाद स्वाभाविक स्थिति यह है क्योंकि हम वृत्ति के माध्यम से जगत का अनुभव कर रहे हैं तो भेद का दर्शन तो होगा ही। लेकिन भेद का दर्शन होने के बाद भी जो निर्विभाग स्थिति है उसका जब हमको ज्ञान हो जाता है तो भेद का दर्शन होने के बाद भेद भावना नहीं बनी रहती। इस स्थिति को कहते हैं कि भरितावस्था या भैरव की स्थिति। इसीलिए शक्ति अवस्था प्रविष्टस्तस्य निर्विभागेन भावना। अब ये देखो एकत्व कैसा है। जैसे हम सबके जितने भी प्राणी मात्र है उनकी जब उपाधियों का विश्लेषण करें तो क्या ऐसा है कि किसी के शरीर में 2.5 पंचमहाभूत है, किसी के इसमें 3.25 पंचमहाभूत है? नहीं, सब में वही पंचमहाभूत है और कोई फर्क नहीं है। अच्छा, इन पंचमहाभूतों से जो आकार बने हैं क्या उन आकारों में कोई फर्क है? सभी आकारों में वही बात है। इसीलिए चाहे आप फ्रॉग का एनाटॉमी ले लीजिए, उसकी जितने स्केलेटन है उसके हड्डियों के नाम लीजिए, चाहे एक साधु संत के हड्डियों के नाम लीजिए। ऐसा नहीं कहेंगे कि जो फ्रॉग की हड्डी है उसको कहेंगे कि फ्रॉग फीमर और जो साधु संत की हड्डी है सत फीमर। नहीं, सबका एक ही नाम है। क्यों? कि उपाधि के दृष्टि से किसमें कोई भी फर्क नहीं है। अच्छा, इस उपाधि से जो अभिव्यक्त होने वाला चैतन्य है क्या उस चैतन्य में फर्क है? ऐसा थोड़ी है कि आदमियों में से मैस्कुलिन चैतन्य प्रकाशित हो रहा है और स्त्रियों में से फेमिनाइन चैतन्य प्रकाशित हो रहा है। नहीं, तो चाहे उपाधि की दृष्टि से विचार करें, चाहे इस उपाधि के माध्यम से जो अभिव्यक्त हो रहा है उस चैतन्य की दृष्टि से विचार करें, दोनों में कहीं भी भेद है ही नहीं। इस अभेद स्थिति में निष्ठा प्राप्त करने वाला जो है वही सबके साथ स्वाभाविक प्रेम कर सकता है। जैसे अपने बाएं हाथ में कोई ऐसा नहीं कि इसमें 2-3 पंचमहाभूत कम है और दाहिने हाथ में 2-4 पंचमहाभूत ज्यादा है।
इसीलिए जो लेफ्टी होते हैं वो उनके बाएं हाथ में ज्यादा पंच महाभूत है और दाहिने हाथ में कम पंच महाभूत है, नहीं। उसी प्रकार से ये कोई लेफ्ट कॉन्शियसनेस और ये राइट कॉन्शियसनेस भी नहीं है। तो जैसे उपाधि के और जिसकी उपाधि है उस चैतन्य को लेकर के जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो कोई भेद का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार से जब इस संपूर्ण सृष्टि में रहते हुए संपूर्ण भेद का जहां संपूर्ण अभाव हो जाता है उसको कहते हैं शक्ति अवस्था प्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना। ये जो निर्विभाग की स्थिति है, किसी भी प्रकार का भेद का जिसमें कोई भी कारण नहीं है, कोई भी प्रयोजन नहीं है, ऐसी जो स्थिति है तदा असौ शिवरूपी स्यात्। इस स्थिति को कहते हैं शिवरूपी अत्यंत पवित्र स्थिति, क्योंकि इसमें सबको स्वीकृत किया है। पिछले बार भी हमने आपको बताया था जिसको जिसको हम अहम के परिभाषा में स्वीकार करते हैं वो पवित्र होता है, और जिसको जिसको हम अहम से तिरस्कृत करते हैं वो अपवित्र होता है। जैसे रोज हमको कपड़े बदलने पड़ते हैं, हमारे शास्त्र के अनुसार एक बार पहने हुए कपड़े दूसरे बार पहन करके पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन कपड़ों का अपने शरीर को एक बार स्पर्श हो गया और एक बार इन शरीर को स्पर्श होने के बाद उन कपड़ों को निकाल दिया तो अपने से अलग हो गए, जहां अलग हो गए वो अपवित्र हो गए। तो जो वस्तु अहम की परिभाषा में इंक्लूडेड है वही पवित्र है। इसीलिए अपने शरीर में सबको मालूम है कितनी गंदगी भरी हुई है, पूरी ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक है ना, लेकिन उसको सबको जानते हुए भी कभी भी अपवित्रता की भावना नहीं आती। और वही बात जब अपने से निकल जाती है, अपने अहम से जब उसका तिरस्कार हो जाता है तब वह अपवित्र हो जाती है। तो जो शिव रूपी है माने वो अवस्था जिसमें हमने जीव जगत ईश्वर सबको अपने अहम में स्वीकार कर लिया है, यही सबसे पवित्र स्थिति है। इससे बढ़कर के और कोई पवित्रता नहीं है जिसमें हमने किसी का भी कोई भी कभी भी किसी भी कारण से तिरस्कार नहीं किया। तदासौ शिव रूपी स्यात्। और इसीलिए ये जो शैवी स्थिति है अत्यंत पवित्र, इस संपूर्ण जगत जीव ईश्वर के साथ एकत्व की अवस्था में रहने की जो स्थिति है इसको कहते हैं मुखम इह उच्चते। यह जो शैवी स्थिति है यह इस शास्त्र में उसको मुख कहा है। मुख माने चेहरा। क्यों कहा है चेहरा? यथा जिस प्रकार से यथा लोकेन दीपस्य किरणैहि भास्करस्य च, जिस प्रकार इस जगत में दीपक के किरणों द्वारा या सूर्य के किरणों द्वारा जगत का दर्शन होता है, और वो दीपक है और सूर्य है इसका भी दर्शन होता है। हम सूर्य निकला कैसे जानते हैं? जब सूर्य की किरण अपने घर में पहुंची। किसी ने कहा सूर्य निकला, तुमने देखा है? नहीं देखा है। क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे भाई यहां किरणें आई हुई, सूरज की किरणें आई है, सूरज आया क्या? तो जिस प्रकार से सूर्य के किरणों के दर्शन से सूर्य का दर्शन होता है, उसी प्रकार से यह जो शैवी स्थिति है जिसमें सार्वत्म्य भाव की स्थिति प्राप्त हो गई है, इसी के द्वारा हम प्रभु का वास्तविक दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए पहले अपने जीवन में प्रकृति को अपने कब्जे में लाना पहली आवश्यकता है। इसीलिए केवल जो वेदांत का विचार करते रहते हैं कि सबका त्याग कर दिया, आई एम नॉट द ग्रॉस बॉडी, आई एम नॉट प्राणमय कोश, आई एम नॉट मनोमय कोश, ये केवल शब्द मात्र रहते हैं, इसका कोई तात्पर्य नहीं निकलता। तो पहले अपने पंचकोशों को अपने पूरे कब्जे में ले आवे। उनको जब पूरा कब्जे में ले आएंगे तब जाकर के हम अब अपने पंचकोशों से मुक्ति प्राप्त किए, और उसके बाद उस ईश्वर के साथ एकत्व प्राप्त करने के लिए अपने अहंकार का बलि चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है? अपने अहंकार को भगवान के सामने भक्ति के माध्यम से समर्पित कर दे।
तो वेदांत की साधना के द्वारा, व्यतिरेक की साधना के द्वारा अपने पंचकोशों को अपने कंट्रोल में लाया, और भक्ति की साधना के द्वारा ये जो साधना करने वाला जीव था उसको परमात्मा में एक कर दिया, मिक्स कर दिया। उसके बाद केवल परमात्मा बचता है, उसके शक्ति के साथ उसमें जीव जगत ईश्वर इस भेद का होते हुए भी कोई प्रभाव नहीं, कोई दुष्प्रभाव नहीं। इसको कहते हैं परम उच्च स्थिति। तो यथा लोके न दीपस्य किरणैहि भास्करस्य च ज्ञायते दिग्विभागादि तद्वत् शक्त्या शिव प्रिय। हे प्रिय, इसी प्रकार से जैसे सूर्य की या किसी दीपक की प्रकाश के द्वारा संपूर्ण जगत का दिशा का दर्शन होता है, ज्ञान होता है, उसी प्रकार से इस जीव जगत ईश्वर इनके दर्शन के द्वारा जब हमको परमात्मा का दर्शन होने लग जाता है, तब हमने इस संपूर्ण परावस्था को प्राप्त किया है। और जब तक कि ये परावस्था प्राप्त नहीं करेंगे तब तक कि हम साधना कर रहे हैं, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। गुरुभ्यो नमः। हरि